हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ रुचि असवाल और आज मैं आपके लिए सीटेट के साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2016 का है। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टीचर ऑफ क्लास 8 डेमोन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लास। टीचर है, उन्होंने क्लास 8 की टीचर है, उन्होंने अपनी क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म करी। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या थी कि उन्होंने एक स्पून में स्मॉल अमाउंट का सल्फर लिया और उसको जलाया। तो देखिए, जब सल्फर जलेगा तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, तो क्या बनेगा वो जलने पर? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जब बर्न होगा तो वो बर्न होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। आगे पढ़ते हैं। सी देन पुट्स द स्पून इनटू अ टम्बलर विद अ लिड एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। उसके बाद उन्होंने उस सल्फर को जलाने के बाद उस स्पून को सीधे कहाँ डाला? ग्लास के अंदर, और उसके ऊपर से ढक्कन रख दिया ताकि वो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो उससे बाहर ना निकले। कुछ टाइम बाद उन्होंने उस टम्बलर में, ग्लास में क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। अब देखो, वो सल्फर डाइऑक्साइड था। सल्फर डाइऑक्साइड में जब उन्होंने वाटर मिलाया तो वाटर ऐड होने के साथ क्या बन गया? वो सल्फ्यूरियस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरियस एसिड बना। अब हमें ये क्वेश्चन पढ़ के बताना है कि क्या चेंज आया होगा उसको। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट हैपेंस इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स आर पुट इनटू द टम्बलर। अब उन्होंने उसमें टम्बलर में क्या पुट किया? ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तो देखते हैं हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर में क्या चेंज आया। तो सल्फ्यूरस एसिड है, ऑब्वियसली हमारे पास क्या है? एसिड है। तो एसिड क्या टर्न करता है लिटमस को? ब्लू टू रेड। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। सल्फ्यूरस एसिड मिला में तो एसिड क्या होता है? चेंज करता है लिटमस को ब्लू से रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी, जो ये ऊपर एक्टिविटी कराई गई, विच सब्सटेंस इज फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। देखिए, हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड जब उन्होंने बर्न किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद उन्होंने उसको उसमें क्या मिलाया था? टम्बलर में वाटर मिलाया था। तो वाटर डिजॉल्व होने से क्या बना था? उसमें सल्फ्यूरियस एसिड। सल्फ्यूरियस एसिड बनने के कारण ही तो ये ब्लू लिटमस रेड में चेंज हुआ। ठीक है, इसका सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सल्फ्यूरियस एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। हमें इसमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सिंगल फ्लावर ना होकर के ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। तो देखिए, सीधा राइट आंसर पे जाते हैं हम इसके। सीधा राइट आंसर जो है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर ना होकर के ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कहलाता है। ठीक है, इस आंसर को याद रखना। A bicycle is moving on a straight road at a constant speed. The wheels of the cycle exhibit. एक जो साइकिल है वो स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उसके व्हील्स जो हैं क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? ऑप्शंस देखते हैं। सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, सिर्फ सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं। आगे ऑप्शंस देखते हैं। सर्कुलर, ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर एंड ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। इसका जो राइट आंसर है वो है सर्कुलर, ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। वो तीनों मोशन शो करेगा। देखो, जो साइकिल के जो पहिए हैं वो सर्कुलर मोशन भी शो करेंगे। एक तो वो कांस्टेंट स्पीड से आगे के लिए मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशन भी रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं जिसे। और हमें पता है सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन होते हैं वो पीरियोडिक मोशन भी होते ही होते हैं। ऑल सर्कुलर मोशन आर पीरियोडिक मोशन, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन होते हैं वो सारे सर्कुलर मोशन नहीं होते। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तीनों मोशन शो करेगा। सपोज यू आर अ फार्मर living at a place having black soil. If the climate of your region is warm as you want to grow fiber yielding plants in your fields, then which of the following would you prefer? आप इस पूरे क्वेश्चन में ना जा करके सिर्फ ब्लैक सॉइल देखिए।
ब्लैक सॉइल किस चीज़ के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होती है कॉटन। कॉटन हमें पता है ब्लैक सॉइल में ही उगती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल ज़्यादा इसके लिए प्रिफरेबल होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट करना है हमें। गैमीट, एम्ब्रियो, एग, ओवम। अब देखिए, जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल। एम्ब्रियो, एग भी सिंगल सेल है, ओवम भी सिंगल सेल है। सिर्फ जो एम्ब्रियो क्या है, वो किसके फ्यूज़न से मिलता है, मेल एंड फीमेल के जब फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, हमें पता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो इसमें जो ऑड वन है वो है बी, एम्ब्रियो। बाकी सब क्या है, ये सब सिंगल सेल है। द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज, सलाइवा का फंक्शन क्या है, देखते हैं। कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट, स्टार्च को फैट में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, या प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, विंड पाइप में एंटर करने से फूड को बचाता है, या कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है सलाइवा, इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब देखते हैं ऑप्शंस। एक्सेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्सेल्ड एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। इनहेल्ड एयर में कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वैसे तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ % की कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ जाती है। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल्ड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, जैसे हम इनहेल्ड में कुछ % कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वैसे ही एक्सेल्ड में कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन भी निकलती है, ये भी रॉन्ग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं उनमें ऑक्सीजन रहती है, प्रेजेंट होती है उनमें, ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। इफ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज। देखिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड आपके पास हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। तो मिरर को अच्छे से, मिरर वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पूछ क्या रहा है वो, कि जो ऋतु है वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी है और ये उसकी इमेज है, ठीक है। तो वो बोल क्या रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड हर इमेज इज़ 10 मीटर। ये ऋतु है और ये उसकी इमेज है, डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। इफ़ शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो यहाँ से मिरर की तरफ 2 मीटर मुड़ी तो उसकी इमेज भी तो इधर से मिरर की तरफ 2 मीटर मुड़ेगी। जितनी हरकत इधर से ऋतु करेगी उतनी ही उधर से उसकी इमेज भी मिरर की तरफ आएगी, ठीक है। तो इधर से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर। उसके बाद देखते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड हर इमेज, ऋतु और उसकी इमेज का डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब टोटल क्या था, 10 मीटर था, और ये इधर से 2 मीटर कम हुआ, इधर से भी 2 मीटर कम हुआ, टोटल कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। 10 - 4 कितना हो जाएगा, देखिए 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स X, Y and Z, half filled with different solutions.
देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स में क्या फील्ड है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे हम जानते हैं NaCl के नाम से। वाई में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और जेड में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है? एसिडिक। तो एक्स क्या है? एक्स न्यूट्रल है, वाई बेस है और जेड क्या है? एसिडिक। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें तीनों में एक्स वाई जेड में एक एक ड्रॉप क्या मिलाई? फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन की। फिनोप्थिलीन पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता क्या है। मतलब मैं एनसीईआरटी का आपको एक पेज दिखाती हूँ जिसमें देखिए क्या लिखा है फिनोप्थिलीन। सीधे हम डायरेक्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोप्थिलीन गिव्स पिंक कलर। देखिए दिख रहा होगा आपको कि जो सॉल्यूशन होता है अगर बेस हुआ तो फिनोप्थिलीन क्या कलर देता है? पिंक कलर। और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो वो कलरलेस ही रहता है। न्यूट्रल में भी कलरलेस रहेगा और एसिडिक में भी कलरलेस। सिर्फ किस में कलर देगा वो? बेस पे। बेस पे कौन सा कलर देगा? पिंक। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि अगर हमने एक ड्रॉप फिनोप्थिलीन की मिलाई तो सिर्फ बेस क्या था इसमें? वाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें देगा पिंक कलर और एक्स और जेड रहेंगे कलरलेस। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें वाई पिंक है और एक्स और जेड क्या है? कलरलेस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है राइट, कि एक्स कलरलेस रहेगा, वाई पिंक और जेड क्या हो जाएगा? कलरलेस। 11th क्वेश्चन। In our mouth, the arrangement of different types of teeth from front to back is, फ्रंट से बैक की तरफ पूछा गया है तो अरेंजमेंट होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और लास्ट में होता है हमारा मोलर। इस अरेंजमेंट को याद रखिएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल। Which of the following phenomena causes this suction pull? अब देखिए, जैसे हम सपोज स्ट्रॉ से हम जूस वगैरह पीते हैं तो हम एक क्या लगाते हैं उसमें उसको पीने के लिए सक्शन पुल लगाते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स और ट्रीज़ में भी एक सक्शन पुल लगता है वाटर, जिससे क्या जाता है? ऊपर की तरफ को जाता है। तो उस फिनोमिना को बताइए जो इस सक्शन पुल को कॉज करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि वाटर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ को जाता है ड्यू टू सक्शन पुल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ जिंजर? जिंजर का रिप्रोड्यूसिंग पार्ट बताइए। तो जिंजर का रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है वो होता है स्टेम। रूट का क्या होता है? रूट का है एग्जाम्पल रिप्रोड्यूसिंग, जो रिप्रोड्यूस होता है रूट से वो है आपका स्वीट पोटैटो। और लीफ से आपने अगर सुना होगा तो ब्रायोफाइलम लीफ होती है जो, उससे रिप्रोड्यूसिंग पार्ट हो जाता है, उसी से ढेर सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? देखते हैं ऑप्शंस। विनेगर, सिरका, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या डिस्टिल वाटर। इसमें जो होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो होगा एक तो विनेगर और एक होगा सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl। डिस्टिल वाटर में कोई मिनरल्स नहीं होते, शुगर सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होता है। सो द राइट आंसर इज़ 1 and 3। 1 and 3 किसमें? डी में। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। Plants can survive for some time even without respiration. Photosynthesis and respiration both are essential for the survival of plants. Photosynthesis and respiration both are simultaneous process in plants during daytime. तो देखिए इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
करेक्ट स्टेटमेंट जो है देखते हैं। प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वाला इज करेक्ट। प्लांट्स कुछ टाइम के लिए, जैसे हम थोड़े टाइम के लिए बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स कुछ टाइम के लिए बिना फोटोसिंथेसिस के भी जिंदा रह सकते हैं। प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन, नहीं, ये वाला रॉन्ग है। जैसे हम बिना सांस लिए थोड़ी देर के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही प्लांट्स भी बिना रेस्पिरेशन के सर्वाइव नहीं कर सकते। क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, ये वाला भी करेक्ट है। तो 1, 3 एंड 4 देखिए किस में है, 1, 3 एंड 4 ए में है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एंड 4। आपका सेकंड वाला यहाँ पे गलत है कि प्लांट्स बिना रेस्पिरेशन के कुछ टाइम के लिए जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 16, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट रेस्ट ऑन द टेबल, वट कैन बी सेड अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। देखिए सपोज ये टेबल है, इसमें एक ब्लॉक ऑफ वुड है, ठीक है, इसमें तो फोर्स के बारे में क्या इनमें से कथन जो है वो सही है, ये बताना है हमको। फोर्स ऊपर से लगेगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के लिए, और एक नीचे से ऊपर, टेबल भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा ऊपर के लिए। तो ये क्या है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इक्वल हो गए, दोनों ने इक्वल हो गए, दोनों के दोनों फोर्स, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो इसमें हम ऑप्शन ढूंढते हैं। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है क्या इसमें, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रही है। ग्रेविटेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, ये भी रॉन्ग है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये भी रॉन्ग है। देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यस दिस इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर डी राइट है कि यहाँ पे पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लग रही है, ऊपर से भी नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ, तो बैलेंस हो गई है दोनों फोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न, दैट इज लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप आर प्रेजेंट इन बैम्बू। बैम्बू आपने देखा होगा, तो उसकी लीफ का वेनेशन बताइए और रूट का टाइप बताइए। तो बैम्बू की लीफ में कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल ऐसे। और याद रखिए जिन लीव्स की पैरेलल वेनेशन होती है उनकी रूट कैसे होती है, फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। और जिनकी जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स होती है, रेटिकुलेट मीन्स ऐसे, उनकी टैप रूट होती है। मेन रूट एक लॉन्ग रूट होती है, उसी से छोटे छोटे रूट्स निकली होती हैं, ये होती है टैप रूट। अब हम इसमें ऑप्शंस में ढूंढते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। बैम्बू की लीव्स में कैसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन देखना है, और उसकी रूट्स कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट्स। ऑप्शन नंबर सी में है ये, पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेट्स। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फैक्ट मैग्नेट के बारे में करेक्ट नहीं है, मतलब कि जो इसमें से रॉन्ग होगा वही हमको आंसर ढूंढना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल ऑफ बार मैग्नेट। सपोज ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, ये तो सही है कि जो पोल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ये ऑप्शन भी राइट है कि नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ मर्ज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ पोल में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अट्रैक्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, नहीं, ये रॉन्ग है। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, ये भी सही है कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सपोज ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वैसे ही साउथ पोल आपस में रिपल करेंगे।
तो इसमें जो नॉट करेक्ट है मैग्नेट के बारे में वो ये है कि अट्रैक्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। बाकी सब ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है मैग्नेट के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस। इनका यूजेस बताना है मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ। तो देखते हैं, आयोडीन, मरकरी, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। और इधर क्या है ऑप्शंस में, वाटर प्यूरिफिकेशन, ऑन वूंड्स, थर्मामीटर और फूड पैकेजिंग। इनको हम मैच कर लेते हैं पहले। आयोडीन किसके काम आता है, आयोडीन आता है वूंड्स पे, घाव में लगाने के काम आते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे। और मर्क्यूरी किस में, थर्मामीटर में। एल्यूमिनियम फूड पैकेजिंग में। और क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में। तो देखिए ए का 3 किस में है, ए का 3 और बी का ए का 2 है, बी का 3 है, ए का 2 और बी का 3। देखिए ऑप्शन नंबर डी में। और सी का 4 है और डी का 1 है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के लिए मैंने, ये जो क्वेश्चन है मेनली बेकेलाइट और मेलामाइन का पूछा गया है कि क्या है वो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है। इसके लिए मैंने एक एनसीईआरटी का पेज डाला है, ये देखिए। सच प्लास्टिक, पहले तो हम ये जान लेते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते क्या हैं। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो हीट होने पे अपना जो शेप और साइज होता है वो उनका ईजिली चेंज हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं वो आसानी से हीट होने पे, ठीक है। जैसे कि पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन को जलाइए तो पूरी पिघल जाती है वो। ये ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स कहलाती हैं। और ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। एक बार जिनको जिस ढांचे में ढाल दिया गया वो उसके बाद आसानी से हीट होने पे पिघलते नहीं है, सॉफ्ट नहीं होते वो आसानी से हीट होने पे। तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं, ऐसे प्लास्टिक्स को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, देखो नाम से पता चल रहा है सेटिंग हो जाती है उन प्लास्टिक्स की। 2 एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग के, हमेशा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता ही आता है क्वेश्चन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब देख लीजिए, बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इससे क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं। बहुत सारे जो यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं पकड़ने के, वो भी बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। और मेलामाइन क्या है, वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। मेलामाइन की जो टॉलरेटिंग पावर होती है हीट की, वो दूसरे प्लास्टिक्स के मुताबिक अच्छी होती है, उनके मुकाबले अच्छी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। अब हम इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। बेकेलाइट इज थर्मोप्लास्टिक वेरियास मेलामाइन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नहीं। मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक वेरियास बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये भी रॉन्ग है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर थर्मोप्लास्टिक, ये भी रॉन्ग है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दिस आंसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि जो बेकेलाइट और मेलामाइन है वो दोनों क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।